पूरे 16 श्रृंगार की हैं, क्या कहूँ, मतलब पाँव की बिच्चियों से लेकर के मांग तक पूरा सजे सुजे, साड़ी पहनी हुई हैं, जो भी है मैं बता दूं आपको। मैं ऐसे नजर मैंने बोला एक लाइन थी पुरुषों की, एक देवियों की, तो मैंने बोला ये देखने को तो वो पुरुष सा लगे, पुरुष लगे। तो फिर मैंने चोटी देखी, चोटी भी है, सब कुछ, काजल ले, बिंदिया, ये वो। मैंने बोला, मेरे मन में बड़ा, मैंने बोला कौन? मैं वो ये कहने लगे एक यहाँ सखी संप्रदाय है। मैंने बोला ये पुरुष है? बोले पुरुष कोई नहीं है वृंदावन में, पुरुष एक श्री कृष्ण ही है, बाकी सब गोपियां ही हैं। वो एक ऐसी संप्रदाय है कि पुरुष भी गोपियां ही बनी हुई हैं। इसलिए सज्जनों, हम ना समझे, जहां देवियों स्थान मिलता है वहां बैठ जाओ, या आगे आगे हो जाओ। हम ना समझे, ठीक है, हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा, ये तमाशा क्या है। जिधर उठाई नजर, चित्र नहीं है इनका कोई बड़ा बड़ा चित्र, ठीक है, इतने ही बड़े हैं। जिधर उठाई नजर, इन्होंने जिधर उठाई नजर, कत्लेआम तुमने किया, कज़ा का नाम हुआ और काम तुमने किया। निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं। लूटा था ना सैयद इब्राहिम को, वो सिर्फ सामान लेने गया एक दुकान पे, हिंदू की दुकान थी, वहां वही चित्र था इन्हीं का, बड़ा सुंदर। बोले इतना सुंदर बच्चा, नंगे पांव मेरे, दीवाना, ऐसी पता नहीं कोई नजर डाली। वही सैयद इब्राहिम आज 1538 की बात है, वो क्या बने? आप पढ़े लिखे हैं, जरूर कोई जानता होगा। वो क्या बने? रसखान बने। देखो देवी को रसखान बन गए। पठान मुस्लिम भाई, मैंने उनका साहित्य पढ़ा, जाओ वहां उनका मंदिर दिखाई देगा। जिधर उठाई नजर, कत्लेआम तुमने किया, कज़ा का नाम हुआ और काम तुमने किया। निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं, झलक रूह की दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये कैसी दिल नवाजी है, ये कैसी पर्दादारी है, हंसा के लूट लेते हैं, रुला के लूट लेते हैं। तेरे ख्याल से जो दिल लगाए रहती हूँ, ना पाके भी तुम्हें सदा पाए रहती हूँ। है कितना दिल में शौके बंदगी तेरा, कहाँ हूँ क्या हूँ मैं ये भी भुलाए रहती हूँ। तुम्हारी याद में कुछ याद ही नहीं रहता, कहाँ हूँ क्या हूँ मैं ये भी भुलाए रहती हूँ। कभी तो आओगे दिल में इसी ख्याल से, मैं तेरी राह में पलकें बिछाए रहती हूँ। मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। दिल की ये दुख भरी बातें, ओ दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या वो जाने। वो
आवाज दे बच्चा। बस गोपी कहती है अब उसी भाव में डूबना है। दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, इजाद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, याद हुई, पल पल वो मस्त मुलाकातें, पल पल वो मस्त मुलाकातें, मैं जानू वो जाने, पल पल वो मस्त मुलाकातें, मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें, मैं जानू या वो जाने। गोपी कहती है क्या स्थिति है उनकी सज्जनों, ऐसे नहीं, ना जगती हूँ ना सोती हूँ, सोती हूँ, ना जगती हूँ ना सोती हूँ, सोती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ, रोती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ, रोती हूँ, ये दर्द जुदाई की रातें, ओ ये दर्द जुदाई की रातें, मैं जानू या वो जाने, मैं दर्द जुदाई की रातें, मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें, मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें, मैं जानू या वो जाने। ये ब्रज के वृंदावन के महारसिक गोस्वामी बिंदु जी महाराज का जो पद है, उन्होंने पुस्तक मोहन मोहिनी में लिखा है। बड़े रसिक महान संत हुए गोस्वामी बिंदु जी महाराज। क्या लिखते हैं, एक प्रेम का क्रम लिखते हैं, सिस्टम। क्या, जैसे बादल बरसते हैं ना, उससे पहले क्या घटनाक्रम घटता है, गम की घन घोर घटा गरजी, घटा गरजी, गम की घन घोर घटा गरजी, घटा गरजी, दामिनी वेदना की लरजी, कीलर जी, दामी बिजली बिरहा की, आंखों से बरसती बरसाते, ओ आंखों से बरसती बरसाते, मैं जानू या वो जाने, आंखों से बरसती बरसाते, मैं जानू या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें, मैं जानू या वो जाने। एक अंतरा इसमें और ऐड किया, क्या, तेरे रूप के सदके जाऊं मैं, जाऊं मैं,
ओ तेरे रूप के सदके जाऊं मैं, जाऊं मैं, ओ तेरी बाकी अदा पे मर जाऊं मैं, मर जाऊं, ओ तेरी बाकी अदा पे मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं। तेरी शैल शबीली ये आंखें, ओ तेरी शैल शबीली ये आंखें, मैं जानूं या हो जाने, तेरी शैल शबीली ये आंखें, मैं जानूं या हो, हरि बोल, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या हो जाने। ऐसी तान सुनार संवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे सवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू गा रे संवरिया, मैं नाचूं तू गा, मैं नाचूं तू गा रे संवरिया, मैं नाचूं तू गा। ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना। ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे सवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू गा रे सवरिया, मैं नाचूं तू गा, मैं नाचूं तू गा रे सवरिया, मैं नाचूं तू गा। रस की धार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, रस की धार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, हर एक प्राण पुकारे पी पी, ऐसी तार हिला, ऐसी तार हिला रे संवरिया, ऐसी तार हिला, ऐसी तार हिला रे संवरिया, ऐसी तार हिला। ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे सवरिया, ऐसी तान सुना। नैनन हो मेला आंसुअन का, पग पग थिरक उठे जीवन का। नैनन हो मेला सुमन का, पग पग थिरक उठे जीवन का, हर एक प्राण पुकारे पी पी, ऐसी तार हिला, ऐसी तार हिला रे सवरिया, ऐसी तार हिला, ऐसी तान सुना रे सवरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे संवरिया, ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू गा रे संवरिया, मैं नाचूं तू गा, मैं नाचूं तू गा रे संवरिया, मैं नाचूं। नैनन हो मेला आंसुअन का, पग पग थिरक उठे जीवन का। आंसुअन का
पग पग थिरक उठे जी जीवन का हर एक प्राण पुकारे पी पी ऐसी मस्त बना ऐसी मस्त बना रे सवरिया ऐसी मस्त बना ऐसी तान सुना रे सवरिया ऐसी नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच नच के मनावा आनंद ला अज मैनू नच लैण दे नच नच के मनावा आनंद लाल अज मैनू नी मैं नचना मोहन दे नाल नी मैं नचना मोहन दे नाल दुनिया लई मैं नचिया बतेरा फिर भी कुछ ना बनया मेरा नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल थोड़ा थोड़ा नचना मोहन दे नाल मैनू खून मैं किसे कोलों नहीं डरदी खून में किसे खून मैं किसे कोलों नहीं डरदी मैं किसे नहीं डरदी जो मन आया सो यो कर दी जो मन आया सो यूं कर दी जो मन आया सो यो कर दी जो मन आया सो यूं कर दी जग रुसदा ता रुसे लख वार अज मैनू नच लैण दे जग रुसदा ता रुसे लख बार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच नच के मनावा आनंद लाल अज मैनू नच लैण दे नच के मनावा सोना यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल मैनू नच लैण दे हो नी मैं नचना मोहन दे नाल नच लैण दे पैरां दे विच घुंघरू बन के 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 अपने मोहन दी जोगन बन के अपने मोहन दी जोगन बन के हो लामा ले लईए शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे ले लईए शाम शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे वृंदावन विच जावांगी मैं वृंदावन विच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना
मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे पैरां दे विच पै जान छाले 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 रुकदे नहीं तेरे मत वाले रुकदे नहीं तेरे मत वाले पीते जिन्हां ने प्रेम दे प्याले पीते जिन्हां ने प्रेम दे प्याले मेरी जुड़ी शाम नाल तार अज मैनू नच लैन दे मेरी जुड़ी शाम नाल तार अज मैनू नच लैन दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच नच लैन लैन दे भगवान श्री कृष्ण जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे हुए हैं, जर्रे जर्रे का हम जो है ना, अपनी तो छोड़ो, हर्ट तो छोड़ो, धड़काना, मैं कहता हूं रोम रोम को हमारे शरीर में इतनी, एक साइंसदान ने बताया, किसी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने, कि एक मनुष्य के अंदर इतनी वो बेन है, छोटी छोटी ना, पूरी पृथ्वी का जनेऊ बन सकता है इतनी। बताओ सबसे कौन चला रहा है? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे बोले कहते हैं कहाँ है भगवान? तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी। ए सज्जनों, ऐसे थोड़ा नाचा जाता है कोई, ऐसे थोड़ा उसकी मस्ती में, जो उसकी कृपा होती है, और कृपा उसी पर होती है जो उसका ख्याल करे। किसी ने पूछा, छोटी सी बात बताऊं, कि प्रभु प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, कुछ करने से होती है या कृपा से होती है? बताइए। मैंने छोटी सी का कहानी, छोटी सी, बिल्कुल आप बड़ी ध्यान देने योग्य है। छोटी सी कहानी है कि भगवान की प्राप्ति अगर कृपा से होती है तो बैठ जाओ कृपा करने, फिर तो कृपा से हो जाएगी, कृपा से ही होती है। या फिर करने से होती है तो फिर कृपा की क्या जरूरत है? अगर करने से, पुरुषार्थ यानी कुछ करने से होती है। तो बोले, एक बच्चा, गर्मी के दिन थे, तो कोई फलदार वृक्ष था, बच्चा स्कूल से आ रहा था, सीधा रोड था, फल लगे हुए थे, पके हुए फल, बच्चा छोटा था, बच्चा पत्थर फेंके, वो पहुंचे नहीं, एक आधा पहुंचा तो गिरा ही नहीं। एक दूर से कोई व्यक्ति आ रहा था, मतलब सियाना, 5-6 फुट लंबा आ रहा था, देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, पत्थर, लेकिन मिल नहीं रहा। वो नजदीक आया, बोला ये चाहता है लेकिन इसकी पहुंच के बाहर है। उसने फल उतार करके दे दिया, बच्चा खुश हो गया, चलने लगा। बोले, इतनी सी बात है, क्या आप कुछ करोगे तो भगवान देखेगा कि ये चाहता है, फिर भगवान कृपा भी कर देगा, और करेंगे ही नहीं। इसलिए भगवान ने गीता जी में सार में बता दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना कर्तव्य कर्म कर, फिर फल की चिंता मत कर। अर्जुन, मैं तुझे वो फल दूंगा, भगवान जितना देने वाला कौन है? इसलिए सज्जनों, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नाम देव ने पकाई, नाम
एक नहीं बोला। नामदेव ने पकाई, ओ नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, ओ बोले रुकी तो ना खाओ, साथ घी तो लेके ओ जाओ, साथ घी तो लेके जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तेरे काहे को हजूर, तूने सूरत बनाई है सवान की, तूने सूरत बनाई है सुभान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, घरे घरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए, छोटे बच्चे थे, नाना जी के वहां रहते थे। एक दिन नाने बच्चे की लगन अच्छी थी, वो गए थे, ड्यूटी लगी उनकी, तो वो तो समझते सब भगवान है। रोटी बनाई, भगवान को भोग लगाने लगे ना, तो ख्याल आया कि ये रूखी है, इसको चोपना तो है नहीं, और रूखी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, शुद्ध नहीं होता है। रोटी जार थी वहीं रखी, वो कटोरा लेने के लिए गए, घी का कटोरा लाए तो कुत्ता था, कुत्ते ने चारों रोटी मुंह में डाली, और नामदेव जी आए तो वो भागा, पीछे पीछे नामदेव जी आगे आगे कुत्ता, बोले रूखी तो ना खाओ, साथ घी तो लेके जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, प्रभु आप ही हैं, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने सूरत बनाई है सवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान। क्या हुआ फिर, परिणाम क्या हुआ, भागते जा रहे हैं, कुत्ता आगे आगे पीछे, उसका पूरा भाव था प्रभु, जब नामदेव जी व्याकुल होकर के उस कुत्ते में से चतुर्भुज रूप निकला के, वाह के नामदेव, बोलिए विष्णु भगवान की जय, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जरे में है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास, निगाह जिनकी थी खास, निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, जब नैन हुए बंद, जब नैन हुए बंद, तब मिला वो आनंद, तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का, आया नजर नजारा घनश्याम का, हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, सारे जग को बताया, आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान
झलकियां जहान की देखी झूम झूम झलकियां भगवान की, जले जले में है झांकी भगवान की, जले जले में है झांकी भगवान। एक बार सूरदास जी जिनकी नजर में आ गया वो, एक बार बरसात के दिन यमुना के किनारे किनारे सूरदास जी जा रहे हैं। उनका मालूम है उनका इष्ट कौन है? बाल कृष्ण जी। सूरदास जी के बाल कृष्ण है छोटे, और जा रहे हैं यमुना का किनारा। बरसात के पानी के भाव से ऐसे पगडंडी थी ना, यमुना के भाव से कट गया था। फिर यमुना से बीच में 20-25 फुट का वो कट गया था। सूरदास जी अंधे आ रहे हैं भगवान का, आ जाओ मेरे कृष्ण एक बार तो आ जाओ, आ जाओ मेरे कृष्ण एक बार तो आ जाओ। मैं कब से भटक रहा, मुझे राह दिखा जाओ। मैं कब से भटक रहा, मुझे राह दिखा जाओ। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो। प्रभु मानो या न मानो, तुम प्राण हमारे हो। प्रभु मानो ना मानो, तुम प्राण हमारे हो। इन प्यासे नैनों की प्रभु प्यास बुझा जाओ। इन प्यासे नैनों की प्रभु प्यास बुझा जाओ। आ जाओ मेरे कृष्ण एक बार तो आ जाओ। सूरदास जी गाते हुए आ रहे हैं। हर समय एक क्षण भी उनका चिंतन प्रभु का नहीं बिसरता। वही जीवन धन्य है। इतनी बड़ी दुनिया में नहीं कोई हमारा है। इतनी बड़ी दुनिया में नहीं कोई हमारा है। विस्तार है माया का, सब झूठा पसारा है। विस्तार है माया का, सब झूठा पसारा है। मैं कब से भटक रहा, मुझे राह दिखा जाओ। मैं कब से भटक रहा, मुझे राह दिखा जाओ। आ जाओ मेरे कृष्ण एक बार तो आ जाओ। सजनों ये नहीं क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं। भगवान क्या कहते हैं? जो खिलाओ मैं खाने को तैयार हूँ, भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं। क्यों जे कहते हो लाज बचाते नहीं। भगवान कहते हैं
तेरी लाज बचाने को तैयार हूँ, द्रौपदी की तरह हम भुला नहीं। तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? मेरे मार्ग पे पाँव रख कर तो दे। अरे चलना तो दूर रहा, पहुंचने की बात मैं कर नहीं रहा। मेरे मार्ग पे पाँव रख कर तो दे, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहा कर तो दे, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। भैया एक बार मुझे अपना बना कर तो दे, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। चलते 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 जहां कटाव हुआ है यमुना के जल से, रास्ता पगडंडी टूट गई है, वहां बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, तेरे हर एक कर्म पे मालिक की नजर है। सज्जनों, पहुंचने वाले थे तो एक छोटा बच्चा लाठी पकड़ी, बाबा टूटा हुआ है, कटा हुआ है, बाबा गिर जाओगे, डूब जाओगे, हैं? बाबा इधर से आ जाओ, क्योंकि सूरदास मीन्स अंधे हैं। आओ बाबा। एक तरफ से सूरदास जी ने पकड़ी है लकुटी, एक तरफ से उस लड़के ने पकड़ ली। आओ बाबा, आओ थोड़ा आगे करके आता हूं। सूरदास ने बोला, बेटा कहाँ है घर? बोले बाबा पास वाले गांव में। क्या नाम है? कनुआ। वहां वैसे ही डालते हैं वृंदावन में, जिसके नाम पूछो। और ऐसे बातें करते करते सूरदास जी को एकदम खट गया, अरे ये मीठी आवाज, ऐसा ना हो ये तो मीठी इतनी मधुर वाणी, ये हो ना हो ये मेरा कन्हैया ही है। बोल वांके बिहारी लाल की जय। बातें कर रहे हैं, सूरदास जी को 100% विश्वास हो गया जे है ही कनुआ। और सूरदास जी ने के मन में आया कि कन्हैया अब कितने दूर है मुझसे, बस ये 3-4 फुट की लकुटी होती है, 4-5 फुट की इतनी ही होती है, मेरे से 4 फीट की दूरी पर है ये। क्या ना हो मैं इसको स्पर्श करूं, देखो तो सही कितना कोमल है। बातें करते करते ना सूरदास जी ना अपना हाथ थोड़ा, भगवान ने देखा बाबा की बुद्धि में कुछ आ रहा है, उधर बाबा तैयार, उधर कन्हैया तैयार। सूरदास जी ने एकदम झटके से पकड़ लिया हाथ, जो ही पकड़ा उसने छुड़ा लिया और भाग गए। और वो रास्ता भी निकल गया। सूरदास जी के आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु हस्तमुत्क्षिप्य जातोसि बलात् कृष्ण की मद्भुतम, हस्तमुत्क्षिप्य जातोसि बलात् कृष्ण की मद्भुतम, हृदयार यदि निरासी पौरुषम गणयामि ते। प्रभु मैं बूढ़ा हूं, निर्बल हूं, मैं अंधा हूं और मुझसे जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके चले गए, इसमें आपकी मैं शक्ति पौरुष नहीं मानता हूं, क्योंकि एक लाचार अंधे के हाथ छुड़ा करके निकल गए, इसमें आपको सबल नहीं मानता हूं। सबल मैं तब मानूंगा, क्यों? हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से यदि जाओगे सबल मैं जानू हो।
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसी तरह राजस्थान की दीवानी मस्तानी मीरा, निगाह मीरा की निराली, मीरा मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, जब आया काला नाग, देवर ने क्या भेजा कि इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसने हमारे चित्तौड़गढ़ का नाम, राणा सांगा का नाम मिट्टी में मिला दिया। हमारे घर की बहू बेटियों का कोई साया नहीं देख सकता। हम राजपूत लोग, राजा लोग, कोई हमारी बहू बेटियों का साया नहीं देख सकता। ये गलियों में नंगे पांव नाच रही है, इसने हमारा नाक कटवा दिया। कहा मीरा छोड़ दे ये नाम कृष्ण कृष्ण लेना छोड़ दे, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। बोली देवर जी प्राण निकल जाए तो ये छूट सकता है, लेकिन सुन लो जब तक प्राण है ना ये नाम कभी नहीं छूटेगा। तो फिर आखिर क्या बहाने से एक कोबरा सर्प बोले कि ये शालिग्राम है। जब आया काला नाग, जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग, ओ बोली धन्य मेरे बाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, ओ प्रभु आए आज सांप के लिबास में। जाओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। ओ बड़ी कृपा है कृपा निदान की। धन्यवाद हूँ मैं आपके एहसान की, ओ धन्यवाद हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किस किस ने पहचान की, कैसे कैसे की? द्वारकानाथ शास्त्री सुहाजना वाले ने की। इतना प्यार होगा कि इकलौते पुत्र गंगाधर जी, आंखें बंद करके विचार करो, सोचो तो सही, सोच भी नहीं सकते कि उसका त्याग कैसे किया जाए। कितना प्यार होगा भगवान कृष्ण से, गंगाधर जी से हजारों गुना ज्यादा, तभी त्याग किया जाता है, ऐसे नहीं थे। इस प्रेम दा पाना सौखा नहीं, जिंद तली ते तरनी पैंदी है। कुट जहरा दे पीने पैंदे ने, गल सबना दी सहना पैंदी है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, चलने वाला कोई कोई, कहने वाले तो लाखों है पर करने वाला कोई कोई। जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी देखो भगवान। मैं आपको कोई सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं बता रहा हूँ। द्वारकानाथ शास्त्री कितने मेरे से 4 वर्ष छोटे थे, 3.5-4 वर्ष।
लगभग 60 का 59 60 का उनका वर्थ है। मैं 56 का हूँ। तो कहने का और मेरे परिचित थे उस जिस समय वो टीचर थे, मुझे गुरुस्थान में मिले थे। उन्होंने पहचान कर ली। मीरा कहती है ये रिश्तेदार झूठे ने, प्रीतम सब प्यार झूठे ने, छड़ दे दुनिया दुनिया तो की लेना। तो दूसरी बात, स्वामी राम तीर्थ जी का नाम किसी ने सुना है? सुना है स्वामी राम तीर्थ जी? किसी ने नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। प्रोफेसर थे, एमएससी थे, पाकिस्तान बनने के पहले की बात है। लगन भगवान से लग गई। अपने आप को राजा राम कहते थे वो। उस समय जिस समय मैट्रिक भी करना कठिन होता, उस समय के एमएससी प्रोफेसर थे वो। लगन भगवान में लग गई। एक बार लाहौर की गलियों में वो गुजर रहे थे। उनका लिबास था एक गमछा पहना हुआ, एक गमछा गल में, बस लाहौर की गलियों में घूम रहे हैं। आगे चौबारे पर एक जा रहे तो नजर पड़ी, देखी तो एक बहुत अत्यंत दिव्य ज्योत, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, इतनी सुंदर देवी खड़ी है। उनकी नजर गई, देखा, रुक गई। वो भी देखने लगे और पलक झपकना बंद कर दिया और देखते रहे। और सज्जनों, वो देवी रूप की जो रानी थी वो एक वेश्या थी। वो डर गई। उसने लिबास से हिसाब लगा लिया, ये स्वामी राम तीर्थ ने इतने बड़े संत हैं और मुझे देख करके मैं तो आगे ही नरक गामनी हूं, मुझे तो नरक मिलेगा, लेकिन मेरे कारण इतनी बड़ी महान हस्ती कोई गिर जाए तो मेरे लिए कोई नया नरक बनाना पड़ेगा, ये सारा दोष मुझ पाएगा। वो हाथ जोड़ करके बोली, जे हरकत नहीं आलम को जेवा हरगिज, जो इस राह पे चलते हैं रंजोबा गम देखते हैं। महाराज, जैसे आप मुझे देख करके स्तब्ध हो गए और टकटिक लगाकर देखने लग पड़े। महाराज, ये एक सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देती। क्यों? ये हरकत नहीं आलम को, जो एक जानकार है, एक अच्छा पुरुष है, महान पुरुष है, ये हरकत नहीं आलम को जेबा हरगिज, जो इस राह पे चलते हैं रंजोबा गम देख। महाराज, जो इस मार्ग पे चलते हैं ना, वो नरकगामी होते हैं। क्या कहा उसने? जे हरकत नहीं आलम को जेबा हरगिज, जो इस राह पे चलते हैं रंजोबा गम देखते हैं। वो क्या बोले? नहीं देखते हम तो सूरत को तेरी, मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं। देवी, ठीक है, मैं तुम्हें देख करके स्तब्ध रह लगा, लेकिन जो मैं हैरान हुआ हूं, जो मैं दीवाना हुआ हूं, मैं तुझ पर नहीं, तुझे बनाने वाले उस कलाकार पर मैं निशावर हो गया। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं कर होगा। रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, रचना जिसकी इतनी
सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, नहीं जिनकी नजीर, यही जिनकी नजीर। देखा पत्ते पत्ते मैं निरंकार को, देखा पते पते निरंकार को, नजदीक और दूर, नजदीक और दूर, वही हाजिर हजूर, वही हाजिर हजूर। यही सार समझाया संसार को, वो यही सार समझाया संसार को। नत्था सिंह ये जहान, नत्था सिंह ये जहान, शहर गांव बियाबान, शहर गाँव बियाबान, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, मेहरबानियां है उसी मेहरबान की। सारी चीजें हैं जे एक ही दुकान की, वो सारी चीजें हैं जे एक ही दुकान की। जर्रे जर्रे में है जाके भगवान की, जर्रे जर्रे में है जाके भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है जाके भगवान की, जर्रे जर्रे में है जाके भगवान की। इसलिए ब्रजांगनाओं का प्रेम जो है सर्वोत्कृष्ट है सज्जनों, उसी भाव में हमें डूबना है। आओ ब्रजांगनाओं की ही बात अब वही मन में आ रही है। आप सबको मालूम है भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में 11 या 11.5 वर्ष तक वहां रहे। एक दिन अक्रूर जी आ गए, घटनाक्रम सब जानते हैं, सबको मालूम है, अभी समय नहीं है बताने का। भगवान को जाना पड़ा। जब जाने लगे ना, जो गोपियां थी भगवान का जिस रास्ते से रात गुजरना था, उस रास्ते पर लंबी पड़ गई कि प्रभु अब हमारे ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ अगर जाना है तो। क्या अगर जाना है ना, हम आपका एक आधे क्षण का भी योग भी सहन नहीं सहन कर सकते। कहां जा रहे हैं? अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रात लंबी पड़ गई रास्ते में। वेखन नू मुंह पोला पाला राजा दिया संग लड़दा, किसे दी मटकी फोड़ी किसे दी बाम रोड़ी, ये खांदा माखन चोरी ये करदा सीना चोरी, ये खांदा माखन चोरी ये करदा सीना चोरी। मुरली दी तान सुना के सखियां दा मन परमाया, मुरली दी तान सुना के सखियां दा मन परमाया। मेरे शलवलिए मोहन दाना पेद किसे ने पाया है, मेरे शलवलिए मोहन दाना पेद किसे ने पाया है। एक उंगली ते चुक गिरी वरनू इंदर मान कटाया, एक उंगली ते चुक गिर वरनू इंदर मान कटाया। गेंद दे बाने बिच जमुना दे काली नागन थाया, गेंद दे बाने बिच जमुना दे काली नाग
राग नचाया पूतना मारी इन्ने जय हो। कुवजा तारी इन्ने जय हो और आशा इस रचाइया भागे पीगा पाया और आशा इस रचाया ओ भागे पीगा पाया पर शिकारी हमारे बागा बिच रंग उड़ाया पर पिचकारी हमारे बागा बिच रंग उड़ाया मेरे जल वलिए मोहन दान बेत किसी ने पाया वो मेरे शलवली मोहन दाना बेत किसी ने पाया पापी कंस ते दुष्ट जरासिंध सिर शिशुपाल उड़ाया पापी कंस ते दुष्ट जरासंध सिर शिशुपाल उड़ाया दुखी सुदामा गया सिर उलदा चुक छाती न लाया दुखी सुदामा गया सिर उलदा चुक छाती न लाया किसे दे चरण दवाए जय हो। किसे दे महल बनाए जय हो ए हुंडियां तारन वाला ए भगता दारक वाला ए हुंडियां तारन वाला भगता दारक वाला भगतां दी खातर इसने पल पल विच रूप बटाया है भगता दे खातिर इसने पल पल विच रूप बनाया है मेरे जल वलिए वो अनदाना बे सेने पाया है मेरे शलवली मोहन दाना भेद किसे ने पाया तो क्या कहा गोपियों को, हे ब्रजांगनाओं आज जाने दो, कल वहां का काम करके परसों आ जाऊंगा। गोपी ने कहा कि चलो तत्सुखा, अगर इनकी ऐसी इच्छा ठीक है जाइए। उससे पहले का उनका गोपियों के भाव का एक मैं आपको बताता हूं, उनका कैसा भाव है। काना आबिजा मेरे गरीब खाने में आना आबिजा मेरे गरीब खाने में क्या मजा रहो आ रहा मुझको तड़पाने में, क्या मजा आ रहा मुझको तड़पाने में। गाना कहो मेरी नैया के तुम खवैया हो, मेरी नैया के तुम खवैया हो, पार कर दोगे पार करैया हो, पार कर दोगे पार करैया हो मेरी नैया के तुम कवैया हो पार कर दोगे पार करैया हो क्या बिगड़ेगा बिगड़ी बनाने में, क्या बिगड़ेगा बिगड़ी बनाने में गाना आबिदा मेरे गरीब खाने में गाना ये सुना मैंने तुम दयालु हो, ये सुना मैंने तुम दयालु हो मेरे प्यारे मोहन तुम कृपालु हो, मेरे प्यारे मोहन तुम कृपालु हो ये सुना मैंने तुम दयालु हो मेरे प्यारे मोहन
सा कोई नहीं इस जमाने में, तुमसा कोई नहीं इस जमाने में गाना अभी जा मेरे गरीब खाने में गाना। भगवान चले गए, परसों क्या बरसों बीत गए, प्रभु नहीं आए। और आपने नंदगांव तो देखा होगा, दर्शन किए होंगे। नंदगांव एक ऊंची पहाड़ी पर है, वहां से दृष्टि चलाओ तो कई मीलों दूर तक दृष्टि जाती है। गोपियों ने रात को जाते देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। गोपियां वहां से गार नहीं गई, उद्धव क्यारी में ही रही। कहती कि कब रात आता हुआ हमें देखे वहां दूर से ही। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हुए जिनके लिए हम दीवाने, हुए जिनके लिए हम दीवाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो प्रीत की रीत को क्या जाने। वो निर्मोही वो बेदर्दी, वो निर्मोही वो बेदर्दी, हमको तड़पा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। वो चैन से मथुरा में सोते हैं, वो चैन से मथुरा में सोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं। सपने में आए नीलमणि, सपने में आए नीलमणि, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मैं पथ पर पल के बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। एक आस पे अब तक जिंदा है, एक आस पे अब तक जिंदा है। गोपियां कहती हैं कि विरह सहन नहीं होती, हम प्राण दे देती, लेकिन एक आस है कि वो आएंगे। जब आएंगे तो हमारा पता चलेगा कि वो नहीं रही तो उनको दुख होगा, और हमें आस है कि वो आएंगे। एक आस पे अब तक जिंदा है, एक आस पे अब तक जिंदा है। हरि आएंगे प्रभु आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे। मैं जीवन भर जलती ही रही, मैं जीवन भर जलती रही, वो आग लगा कर चले गए।
है, मोह एक तरफ से होता है। संसार के वक्त कितना भी आप मर करके भी जितना भी करना कर लो संसार के लिए, लेकिन संसार एक तरफ रूखा का रूखा ही रहता है। पूरी उम्र करो, एक दिन थोड़ा खुशकी रखो तो देखो संसार का स्वरूप, लेकिन दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम है वो दोनों तरफ से होता है। इधर गोपियां रोती हैं, उधर शाम के समय भगवान चौबारे के पर तीसरी मंजिल पर जाकर अटारी पे बैठ करके ना वृंदावन की तरफ मुंह करके भगवान अश्रुपात होता है। बोल, सिर्फ अश्रुपात, सिर्फ आंसू। एक दिन उद्धव आए, पूछा मैया कहाँ है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के दो अंतरंग सखा और भी हैं, लेकिन दो बहुत ही अंतरंग हुए, वो है अर्जुन और एक उद्धव, जिन्हें हम उद्धव कहते हैं। उद्धव पूछते पूछते कहाँ है? तो बोले वो ऊपर है अटारी पे। देखने लगे, करते करते भगवान उद्धव ऊपर गए तो भगवान ऐसे करके बैठे हैं, मतलब वृंदावन की तरफ मुंह करके और एक घुटने पर टेढ़ कर और आंखों से आंखों में हो आंसू और ओंठों पे हो हरि नाम। क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे घनश्याम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे नाम। करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए। प्रीतम हित जो बड़े दलीली वो आंसू कहलाए। प्रीतम हित जो बड़े दलेरी वो आंसू कहलाए। ऐसे ही एक आंसू पर वो दौड़े आएंगे शाम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे राम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। रोने पे जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। रोने पे जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। दीना बंधु करुणा सिंधु कर लेंगे पहचान सही। दीना बंधु करुणा सिंधु कर लेंगे पहचान सही। मनमोहन का दर्शन होगा आहू का इनाम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप शाम का बसता। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप शाम का बसता। ऐसे रोने से हरि मिल जाए तो मानो सस्ता। ऐसे रोने से हरि मिल जाए तो मानो सस्ता। कितने महंगे भगवन मेरे कितने सस्ते दाम। क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम।
बात याद है मैं क्या बता रहा था? उद्धव गए ढूंढते हुए तो भगवान ऐसे घुटने पे ऐसे सर टेके हुए, वृंदावन ये है प्रेम। तो जब आंसू देखे पहली बार उद्धव ने भगवान को रोते हुए देखा, उद्धव दंग रह गए, प्रभु क्या बात है, इतनी बड़ी कोई बात जिससे आंसू, और मुझे आपने बताया तक नहीं, क्या बात है? बोले नहीं रहने, नहीं बताओ, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसके लिए मुझे चाहे जो भी, मुझे प्राणों के, मुझे प्राण भी अर्पण करने पड़े तो वो भी दूंगा मैं। बोले तो मेरे आंसू रोकना चाहता है? बोले हाँ। तो बोले देख, ब्रिज में गोपियां रो रही हैं, अगर मेरे रोकना चाहता है तो पहले उनके रोक, मेरे स्वतः ही रुक जाएंगे। बोले इतनी सी बात है। और उद्धव मालूम है कौन थे? देवगुरु बृहस्पति जी के प्रकांड विद्वान शिष्य थे, ज्ञान मार्ग के, सांख्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। बोले प्रभु मुझे भेजो, उनको मोह हो गया है गोपियों को, उनको मोह हो गया है, मुझे भेजो, मैं ज्ञान का ऐसा प्रकाश करूंगा उनका मोह समाप्त हो जाएगा, उनका रोना बंद हो जाए। बोले जाओ, बीच में हंसे, जाओ तो सही। एक पत्थर दिया कि मेरी ओर से आ रहा है। उद्धव जब गए तो गोपियां वही उद्धव क्यारी में क्या मैंने बोला, वही उद्धव क्यारी है। उद्धव क्यारी नाम इसलिए पड़ा कि उद्धव वहां ही मिले थे, और उद्धव जी का जो स्वरूप था ना पूरा भगवान कृष्ण जी जैसा था, क्या उनके सखा है वैसा ही, लिबास वैसा ही। उन्होंने बोला कि प्रभु आ गए, जब जाकर देखा नहीं तो ये वो नहीं है। बोले मैं उनका सखा हूँ, गोपी ये पत्थर लाया हूँ, देखिए मेरी बात सुनो, इसमें ये रोना धोना छोड़िए, देखिए मन जो है ना ये मोह नहीं करना चाहिए, मोह इंसान को डुबोता है, मन ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म की ही एक सत्ता है, उस ब्रह्म में ही मन को लगाओ, उससे जो ज्ञान मार्ग का मन, जैसा जैसा वैद्य होता है वैसी ही दवाई देता है, एलोपैथिक वाला वही देगा, आयुर्वेदिक वाला, होम्योपैथिक वाला अपना देगा। उद्धव ते सांख्य शास्त्र बोले ब्रह्म में मन लगाओ, ठीक है, ज्ञानी योगी तपस्वी लगाते हैं, लेकिन भक्त तो बोले ये तो प्रेम, तो बोले अच्छा सुनती गई। बोले एक बोली ये ब्रह्म है कौन, ये ब्रह्म कौन है, दूसरी को पूछती है। बोले हमारे कन्हैया का कोई यार दोस्त मित्र होगा। उद्धव बोलते बोलते जब गोपियों का श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों जाम ऊदो हमें श्याम ही से काम है, श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिना नहीं दिए, अंधे की सिलाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई से भलाई आठों याम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है, जा जावे उदो टुरिया जा दुखिया नू सता के की लेना, जेड़े जख्म श्याम ने लाए वो जख्म दिखा के की लेना, सानू गहरे गमां विच रोड़ गया, साडी लगियां परीतां तोड़ गया, वो जीउंदा रवे वो बसदा रवे, असां ओनू तड़पा के की लेना, साडे ते सिर दा ताज है ओ ब्रिजराज है ओ महाराज है ओ जीउंदा रवे अस बसदा रवे, ओ असां ओनू तड़पा के की लेना, सपने विच आउंदा रहिंदा है, सानू गल नाल लाउंदा रहिंदा है, हर वेले नाल ओ रहिंदा है, असां मथुरा जाके की लेना। तो सज्जनों ऐसा गोपियों का जब प्रेम देखना उधो पिघल गया मोम की तरह, और गोपियों के पांव में पड़ गया कि ये प्रेम
भगवान बड़े निष्ठुर हैं, ऐसे आपके प्रेम को ठुकरा के वहां बैठ गए। अच्छा सज्जनों बोले, हे ब्रजांगनों, पहले मैं आपको बड़ा छोटा समझा था, आप इतनी महान है कि मैं प्रत्यक्ष आपके चरणों को प्रणाम करने के भी योग्य भी नहीं हूं। मैं ब्रजी कोई लता गुलफाम कोई वृक्ष बनूं, आप चलें और आपके पांव की धूल उठ पर मेरे पर पड़े तो मैं पवित्र हूं। सज्जनों, जो उधो ज्ञान का उपदेश देने जा रहा था, रोता हुआ आया, आंसू नीचे नहीं गिरने दे, ये है प्रेम की आह। तो बताया कि जो उधो ने ज्ञान दिया तो उसकी क्या आवाज आई, ज्ञान बजाए डुमडुमी डमरू और प्रेम बजायो ढोल ढोल की तरह गोपियों का। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपियन के बोल। आओ गोपियों का, बस अभी संपूर्णता होने वाली है। आप बहुत देर से बैठे हैं, अभी होने वाली है। सबके लिए प्रसाद भी बना है, भोग भी लगेगा, सब प्रसाद पाएंगे, भगवान का प्रसाद होगा। तो आओ बाद में एक छोटी सी गोपियां कहती हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती। हमें नहीं मालूम बंदगी क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, हमें कुछ नहीं आता। एक बात जरूर है, क्या बताए किसे क्या सुनाए, याद उनकी बिसरती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। शाम का रंग चढ़ा हो वो दुनिया से डरता नहीं है। जिस पे शाम का रंग चढ़ा हो वो दुनिया से डरता नहीं है। एक बार जो पी लेता है उम्र भर वो उतरती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। क्या बताएं किसे क्या सुनाए, याद उनकी बिसरती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। उधो जाओ न हमको सताओ, किसी और को ज्ञान सिखाओ। उधो जाओ न हमें ना सताओ, किसी और को ज्ञान सिखाओ। प्रेम डोरी से बांधे वो प्रीतम, उनकी नीयत बदलती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। क्या बताएं किसे क्या सुनाए, याद उनकी बिसरती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी हमको आती नहीं है। प्रेम वाले प्रेम रस पीते रहते, याद नैना है रोते। प्रेम वाले है प्रेम रस पीते रहते, याद में नैना है रोते। चित व्याकुल मिलन को है रहता,
तबीयत मचलती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी हमको आती नहीं है। क्या बताएं किसे क्या सुनाए, याद उनकी बिसरती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं वो तो, बंदगी हमको आती नहीं है। इसलिए सज्जनों भगवान से ही प्रेम करना है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृत। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो, लाख काम बिगड़े तो बिगड़ने तो दान कर लो भैया, यही साथ जाएगा। और कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मृत, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का सिमरन कर लो, यही संसारी साथी, यही साथ में जाएगा। अभी समय हो रहा है तो बेटी का विवाह है आज, आइए। अच्छा ठीक है, तो हाँ बहुत सुंदर इन्होंने इधर लगाया ना, आइए। तो माता रानी से भी आशीर्वाद लेना है। माता रानी भी इस बेटी पर अपना वृद्ध हस्त बनाए रखे। ओम ओम जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अब अपने मन को वृंदागमन से थोड़ा सा खिसका करके आदि शक्ति जग जननी भवानी के, क्योंकि मन की गति इतनी तेज है ना, जहां चाहो ले जा सकते हैं और वहां की भगवान हाजिरी स्वीकार करते हैं। और आप यहाँ से भी ऊंचे पर वो 2-3 मंजिल पर चढ़ करके देखें ना, तो त्रिकुटा पर्वत आपको दिखाई देगा। जहाँ से हम माँ की दृष्टि में रहते हैं, ये माँ की तपस्थली है। माँ की हम पर विशेष कृपा है कि माँ ने हमें यहाँ जन्म दिया। उत्तरी कोरिया में होता था, कहाँ दिखाई देती है। तो आइए, बच्चे का माँ के साथ विशेष स्नेह होता है, विशेष प्यार होता है बच्चे का। और जो बच्चे का माँ पर दावा है ना, किसी पर नहीं, पिताजी पर भी नहीं। कोई बात कहनी हो तो माँ के पीछे छुप कर माँ को तैयार करके फिर माँ कहती है, और खुद सुन रहा होता है क्या उत्तर मिलता है। लिखा शास्त्र है, माँ छोटा बच्चा तभी छोटा गोद में माँ को देखता है, बच्चा जो है माँ के बाल पकड़ लेता है, ऐसे खींचता, माँ के गर्दन नीचे कर लेता है। शास्त्र में लिखा उस समय माँ के हृदय में जब प्यार उमड़ता है ना, वो आप ही जानती हैं, हमें क्या मालूम, ठीक है ना। मातृशक्ति है, होता होगा तभी तो लिखा है। वो चिढ़ाती है छोड़, लेकिन हृदय में गुदगुदी होती है। शुक्र है। तो आइए, बच्चा कहता है, पंजाबी में है, और दूसरी वो चुनरी बोलकर, हे माँ मैनू तेरी जरूरत है, हे माँ मैनू तेरी जरूरत है। हे माँ मैनू तेरी जरूरत है, हे माँ मैनू तेरी जरूरत है।
हो मैनू तेरी जरूरत जय हो हे मां मैनू तेरी जरूरत है तेरे बिना माए एक पल भी नहीं लंघदा दस किवें जिंदगी गुजारिए दस किवें जिंदगी गुजारिए दस किवें जिंदगी गुजारिए जदों मेरे सिर उत्ते पानी माए लंघिया अदू तैनू बाजा असी मारिए अदू तैनू बाजा असी मारिए अदू तैनू बाजा असी मारिए कदों होएगा सुखां दा सवेरा कदों होएगा सुखां दा सवेरा हो कदों पाएगी मेरे बल फेरा कदों पाएगी मेरे बल फेरा तेरे बिना जी नहीं लगदा मेरा हे मां जय मां हो मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत हे मां मैनू तेरी जरूरत है इंज लगदा है जिमें जन्मा तो अम्मीए नी अखियां न मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां एक बारी मिल के ते हाल साडा पुछ लाओ मिट जान साडियां उदासियां मिट जान साडियां उदासियां मिट जान साडियां उदासियां मैनू पाया दुखां ने घेरा मैनू पाया दुखां ने घेरा कदों पाएगी मेरे बल फेरा कदों पाएगी मेरे बल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां ओ मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत है जहो जय मां आसां ते मुरादां नाल सब दियां चोलियां नू पल विच परे महाराणीए पल विच परे महारानिए पल विच परे महारानिए रखी साडी लाज कदी करे ना उदास तेरा जुगों तक राज रवे राणीए तेरा जुगों तक राज रवे रानिए तेरा जुगों तक राज रवे रानिए मेरे दिल विच करो बसेरा ओ मेरे दिल विच करो बसेरा कदों पाएगी मेरे वल फेरा ओ कदों पाएगी मेरे बल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां जय मां ओ मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत है चंडे वाली नी तेरे दर ते जो चुक आओ चंडे ओदे चुलन समान ते झंडे ओदे चुलन समान ते चले ओदे चलन समान ते किवें मैं भुलावां दाती तेरी मेहर वालियां नू कीतियां जो मेरे जे नादान ते ओ कीतियां तेरे नादान ते नादान ते मैं चंचल बाल हां तेरा मैं चंचल बाल हां तेरा कदों पाएगी मेरे वल फेरा कदों पाएगी मेरे बल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां जय मां हो मैनू तेरी जरूरत
चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा गोटियां नाल शिंगारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी प्यारी चुनरी गोटियां नाल शिंगारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी फल फुलां दा हार मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी माँ कज कानल खेले होली डगे टोलते देंदे टोली डगे टोलते लाउंदे टोली डगे टोलते माँ कज कानल खेले होली डगे टोलते लांदे टोली डगे टोलते टोली डगे टोलते टोली कर दियो माए निहाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा ना मैं अपने आप नु जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना ना तेरे दिल दिया जाना ना मैं अपने आप नु जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना कर दियो माला माल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा तेरा दर है जग तो निराला आंदा है कोई पागा वाला आंदा है कोई भागा वाला आंदा है कोई भागा
टुनरी। माता रानी, हम माँ की तपस्थली में रहने वाले हैं। त्रिकुटा पर्वत जहाँ से भी दिखाई देता है, पूरी दुनिया आकर के जहाँ नतमस्तक होती है, और माँ ने हमें अपनी गोद में लेकर रख रखा है। पूरी दुनिया आकर के जहाँ झुकती है, जहाँ हमें माँ ने अपनी गोद में लिया है। तो सज्जनों, सबकी स्तुति की जितनी हमारी दृष्टि में है, और माँ का आशीर्वाद भी लिया, भगवान गणपति जी की वंदना। अब जो ओकेजन है, जो मीन्स जो आज बेटी का विवाह है, जो उत्सव है, अब उस पर एक बोल करके फिर वाणी को तो है, ये पंजाबी में है, एक बड़ा पुराना गीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाता हूँ। गांव में तो उसको करते हैं शहरों वाले काम, क्योंकि शहरों वाले हो गए हैं, हम भाई ग्रामीण हैं, हम रहते हैं गांव में, तो ठीक है, तो फिर लगता है वैसे ही हमारे ही साथी हैं। तभी तो, नहीं तो मैंने और सोचा था। तो देखिए, बहुत पुराना मैंने गीत सुना था, पंजाबी में है। तो जैसे एक बेटी का विवाह था, तो आपने देखा है कि कार्ड में सब कुछ लिखते हैं, कार्यक्रम, ये शगुन, ये बारात, ये फिर लास्ट में लिखते हैं कि डोली, लास्ट में लिखते हैं डोली। और डोली का समय, सबका समय, डोली का समय क्या लिखा होता है? तारों की शाम में। क्यों लिखा होता है तारों की? सबका तारों की शाम में क्यों? इसलिए कि तारों की शाम में ब्रह्म मुहूर्त होता है, वह 24 घंटे में जो टॉप का समय होता है। जिसने उस समय को संभाल लिया, वो कृत हो गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। जिसने उसको समय को नहीं संभाला, उसमें चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। क्यों? खाना पीना, सोना, वंश वृद्धि करना, नींद लेना, ये तो वो भी काम कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हमें विवेक है। तो आइए, वो समय की छोटी सी बात भी की हुई। बड़े जिम्मेदारों को पूछो, जो जमीन बड़ी उपजाऊ होती है ना, थोड़ी जमीन में भी बहुत वो फसल देती है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए कहते हैं कि बेटी ब्रह्म मुहूर्त में विदा हो और ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर जाए। घर उसका वही है। कहने को भले ही कहते हो कि ये घर है, ये जिस दिन इस बेटी का लगन होगा, उस दिन इसका गोत्र वगैरह, घर बार, माता पिता बदल जाएंगे। फिर चाहे वो 20 बार आए, लेकिन वो इस घर की पाहुनी होगी, इस घर की वो नहीं होगी, वो उसका घर वो होता कि नहीं? तो आइए, ऐसे ही जब उस बेटी को विदा करने लगे, सुबह तारों की शाम में डोली में बैठी थी वो, और डोली में बैठी है तो वो रो रही होती है। देख, एकदम दूसरी तरफ एक पौधा लगाना हो तो उसको माल में बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो बेटी रोती है, उसकी सहेलियां, ताए चाचे सब मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, उसको दिलासा देते हैं। लास्ट में उसके मिलती है माँ मिलती है। तो माँ ने गले से वो रो रही है, माँ भी रोती है। माँ कहती है, बेटी उस वक्त जो गुजरती है वो माँ ही जानती है, ठीक है ना। और माँ और बेटी का कैसा अटूट संबंध होता है जिसका वर्णन किया जा सकता। वो बेटी जानती है, जो माँ जानती है उस समय क्या गुजरती है। तो माँ कहती है, बेटी देख, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो ऐसे ही आई थी, हौसला रख बेटा। इसलिए मातृशक्ति कहते हैं। लड़की को और गौ को जहाँ बांध दो वहाँ, अगर लड़के को तोड़ना हो तो जाता, वो सलाखें पकड़ लेता, मैं तो नहीं जाऊंगा पापा। तो ऐसा है कि फिर वो जब माँ मिली तो माँ ने दिलासा दिया, और माँ ने उसके 4 पैसे उसके हाथ में थमा दिए, ठीक है। और करके जो जाने लगी तो उसने माँ को खींचा, माँ का हाथ पकड़ा और माँ के हाथ में कुछ दे दिया। माँ के हाथ में, माँ ने बोला, ये क्या दे रही है? तो माँ ने देखा तो ये तो घर का जो भी रख रखाव, ऐसा तो जो अलमारी थी गाड़ी है ना, वो चाबियाँ माँ ने उसको, माँ को दी वापस। तो बोली, फिर एक गीत उस बेटी की तरफ से है, बस ये करके आरती। वो बेटी कहती है, हाल माए सांब कुंजिया
आले माए साम कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी आले माए साम कुंजियां तियां चल चलियां सरदारी आले माए साम कुंजियां गार बिचों कूंज निकड़ी उड़ी जांदी भी पई कुरलावे उडार बिचों कूंज निकड़ी उड़ी जांदी भी पई कुरलावे तियां गौवां तामियां दी कोई पेश न अंबड़िए जावे तियां गौवां तामियां दी कोई पेश न अंबड़िए जावे कल तक राज करया आज टूट गई हुकूमत सारी आले माए साम कुंजियां तियां कर चलिया सरदारी आले माए साम कुंजियां अपने पिताजी के लिए कहती है बेटी चाहे 7 समुद्र पार अमेरिका में क्यों न चले जाए भगवान के चरणों में विनती करती है कि प्रभु मैं साथ ही तो मुझे मैं अब कितने दूर हूँ मैं मिल नहीं सकती मेरे माता पिता को तंदुरुस्त रखना प्रभु उन पे ख्याल रखना हंसा सुखी बसे अम्मीए मेरे राजे बाबुल दा बेड़ा हंसा सुखी बसे अम्मीए मेरे राजे बाबुल दा बेड़ा आसा केड़ा नित आवना साडा लगना सबब नाल गेड़ा आसा केड़ा नित आवना साडा लगना सबब नाल गेड़ा तियां परदेसना दी हुंदी चिड़ियां दे बाग उडारी आले माए साम कुंजियां तियां कर चलिया सरदारी आले माए साम कुंजियां पिताजी के लिए कहती है पिताजी मैं भले ही किसी और की अमानत थी लेकिन आपने बहुत प्यार बहुत दुलार दिया बापू तेरे प्यार सदके आसा राज राज पहने हड़ाया बापू तेरे प्यार सदके आसा राज राज पहने हड़ाया पग तेरी रखी सांभ के ओनू दाग ना हवाज ना लाया पग तेरी रखी सांभ के ओनू दाग ना हवाज ना लाया एक रात होर रख ले जामा बाबुला तेरे तो बलिहारी आले माए साम कुंजियां तियां कर चलिया सरदारी आले माए साम कुंजियां अपने भाई और भाभी के लिए कहती है बीरा बे मुरब्बे वाले तैनू भाग परमेश्वर लावे बीरा बे मुरब्बे वाले भाग परमेश्वर लावे भाभी सानू माफ कर दे साडे कौन सी कूड़ दे दावे भाभी सानू माफ कर दे साडे कौन सी कूड़ दे कभी कोई ऐसी बात घर में कश्मकश हो जाती तकरार हो जाता तो अपनी भाभी को कहती कि भाभी मैं हमेशा जीत जाती थी क्योंकि माँ मेरे साथ थी और तुम हर बार हार जाती थी आपका बस नहीं चलता था और मैं जीत जाती थी और आप हार जाती थी भाभी सानू माफ कर दे साडे कौन सी कूड़ दे दावे भाभी सानू माफ कर दे साडे कौन सी कूड़ दे दावे तू कल तक रही हार दी
तू कल तक रही हार दी, आज तू जीत गई मैं हारी। मल माए साब पूजिया दिया कर चलिया सरदारी। मल माए साब पूजिया। अपनी सहेलियों को कहती है, आओ सैयो आओ मिल लाओ फिर कट्ठियां सबब नाल बहना। आओ सैयो आओ मिल लाओ फिर कट्ठियां सबब नाल बहना। तुसां भी तां मेरे वांगरा सदा बैठना बाबुल कर रहना। तुसां भी तां मेरे वांगरा सदा बैठना बाबुल कर रहना। बड़ियां मजाजां वालियो थोड़ी 4 दिन दी मुख्तियारी। अलमाए साब पूजिया दिया कर चलिया सरदारी। अलमाए साब कुंजिया। इस तरह वो बेटी विदा हुई। हमें भी इस परिवार ने बड़े प्रेम से अपने जितेंद्र खजूरिया साहब ने एक सत्संग किया था, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हें बुकिंग करवाई थी। फिर बच्चे का भी फ़ोन आया तो इस घर में हमें बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव मिला। और हम भी व्यास गद्दी से भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के विनती करते हैं कि प्रभु ये बेटी जिस परिवार में जिस घर में जाए वहाँ इस बेटी को इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी खुशियाँ मिले कि जे इस सिद्धरा को भूल ही जाए। तो आओ एक और भी बात है, नहीं बिल्कुल नहीं भूलेगी बेटी है। अच्छा ऐसी बात है कि ये बनाता तो ये है और मुझे करता है आगे। पहले मुझे कहते थे कि आपके कोई पेन ड्राइव वगैरह कुछ है, तो हमारे पास होती थी नहीं, अब ये इसको कवर करता है। तो ये आज का प्रोग्राम जो कल आपको YouTube में मिल जाएगा उसमें लिखा होगा हरि संकीर्तन सिद्धरा डेटेड होगी, आपको मिल सकता है। तो उसमें सिर्फ आपको YouTube में जो वॉइस रिकॉर्ड होता है उसमें सिर्फ बोलना है गीता भवन घगवाल। क्या गीता भवन घगवाल। मुझे कहते भी थोड़ा संकोच होता है कि वो अपनी माँ कर रहा हो, लेकिन मुझे इशारा कर देता है आप बोलो। तो क्या गीता भवन घगवाल करोगे तो उसमें मेरे जो भी टूटी फूटी बाणी में जो भजन कीर्तन है सब आ जाएगा। अब आओ उठो प्रेम से आरती।